इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और उसके बच्चे का माना जाता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो बिना किसी शर्त के और बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है और जीवन भर अपने बच्चे को सुरक्षित और संरक्षित रखती है। और दुनिया के सभी परेशानियों से वो हमेशा अपने बच्चे को बचा कर रखती है। लेकिन यह एक ऐसी माँ है जो अपने खुद के 15 साल की बेटी को अपने ही प्रेमी के सामने ऐसा पेश करती है जैसे बेटी ना हो गई, वह कोई एक तोहफा हो गई। और उसका प्रेमी उस लड़की का रेप करता है और उसे दवाओं के ओवरडोज की वजह से उस लड़की का मौत भी हो जाती है। और इस मौत को हादसा दिखाने के लिए उसे उठाते हैं और लेकर जाते सड़क पर फेंक देते हैं और आ रही ट्रक पीछे से टक्कर मार देती है। आदाब, नमस्कार, प्रणाम आप सभी मेरे प्यारे दर्शकों को। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रियंका बागीस आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये हरियाणा के एक ज़िला लगता है कैथल, और यह घटना कैथल के रादौर क्षेत्र का है। दरअसल 21 मई 2025 को पुलिस को सूचना दी जाती है कि गांव के धौलरा के पास सड़क पार करते हुए एक 15 वर्षीय लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, जिसको ट्रक ने टक्कर मार दी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के पूछताछ में पता चलता है कि पूछताछ में माँ बताती है कि वो घर अपने बेटी को लेकर घर से कुरुक्षेत्र के सत्संग के लिए जा रही थी और सड़क पार करते हुए ट्रक ने टक्कर मार दी और वहीं पे लड़की की मौत हो जाती है। महिला के इस शिकायत पर अज्ञात ट्रक ड्राइवर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और महिला ने परिवार वालों को भी यही बात बताती है कि रोड पार करते हुए ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो जाती है। और इस बात पर सभी लोग यकीन कर लेते हैं और लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। घर में मातम का माहौल होता है और सभी लोग शोक में डूबे हुए होते हैं। और जो भी रस्में अंतिम संस्कार के बाद की जाती हैं घर पे, वो सारी रस्में चल रही होती हैं। लेकिन तभी उस माँ का सब्र का बाँध टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते वह अपने पति से सभी बातें बयां कर देती है और अपने पति से बोल पड़ती है कि बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसको मारा गया था। और यह सुन कर के पति का पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सभी परिवार वाले सुन कर के हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर परिवार के सभी लोगों ने पूछना शुरू कर देता है और फिर पूछने के बाद वो सारी कहानी बताती है। सभी पूछना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसने बताया कि जिस प्लाईवुड फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ, वहाँ पर एक रेखा नाम की महिला भी काम करती है, जो मेरी अच्छी दोस्त बन जाती है। और फिर कुछ दिन के बाद वह महिला हंसू माजरा निवासी लाडी नाम के एक व्यक्ति से उसको मिलवाती है। और फिर उसके बाद इन दोनों में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। और एक दिन
ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं और ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। कुछ दिन बीतते हैं और बीतने के बाद उसका प्रेमी उसके सामने एक डिमांड रखता है कि अगली बार जब आओगी तुम तो अपने बेटी को साथ लेकर आना। और ये सुन कर के वो परेशान हो जाती है और फिर बोलती है, नहीं, मैं अपने बेटी को नहीं लेकर आ सकती। लेकिन लाडी जो होता है उसका प्रेमी उसको धमकी देने लगता है कि नहीं, तुमको लेकर आना ही होगा। फिर वो अपने सहेली रेखा को भी बोलती है, तो रेखा भी उसका साथ देने से मना कर देती है, बोलती है तुमको अपनी बेटी को लाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या था, अगले दिन वो अपने बेटी को लेकर अपने प्रेमी के लिए चल पड़ती है। वह महिला अपने बेटी और अपने सहेली रेखा को लेकर हंसू माजरा पहुंच जाती है और रात को अपने प्रेमी यानी लाडी के भाई रणजीत के घर पर रुकती है और फिर सुबह को वो अपने बेटे और अपने सहेली के साथ अपने प्रेमी के यहाँ उसके घर पर पहुँच जाती है। इसके बाद उसका प्रेमी उस महिला को एक दवा देता है, कहता है ये दवा लो और अपने बेटी को खिला दो। और वो महिला ऐसा ही करती है, दवा लेकर जाती है और अपने बेटी को खिला देती है। और उसकी बेटी जैसे ही वो दवा खाती है वह बेहोश हो जाती है। फिर लड़की बेहोश होने के बाद उस महिला का प्रेमी आता है और उस लड़की को उठा करके अंदर कमरे में लेकर चला जाता है। अंदर कमरे में लेकर जा कर के उस लड़की का रेप करने लगता है। और इसी दौरान लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और आवाज़ें कमरे से बाहर आने लगती हैं। तभी उस लड़की की माँ यानी वह महिला कमरे में अंदर जाती है और अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही बेटी को फिर दवाओं का ओवरडोज दे देती है। और दवाओं का ओवरडोज होने की वजह से उस लड़की का देर रात को तबीयत ख़राब होने लगती है। जैसे ही तबीयत उसकी ख़राब होती है तो उसका प्रेमी अपने ही गांव के पास का एक डॉक्टर होता है जिसका नाम राजेश को बुलाकर लाता है। डॉक्टर आता है और लड़की को एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद लड़की के मुंह और नाक दोनों से ही काफ़ी झाग निकलने लगते हैं और यह देख करके ये वहाँ सब के सब घबरा जाते हैं। और फिर लड़की की मौत हो जाती है। बेटी के मौत के बाद सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर सभी ने मिल करके ये सोचने लगते हैं कि इसे किस तरीके से एक हादसा क्रिएट किया जाए। और फिर इन सभी के माइंड में एक आइडिया आता है, वो भी एक्सीडेंट का। और सभी ने मिलकर के योजना बनाई कि इसे एक एक्सीडेंट क्या रूप दे दिया जाए। और फिर उस महिला का प्रेमी का भाई जो रणजीत होता है वह जाता है और एक ट्रक ड्राइवर को अपने साथ मिला लेता है और उसको लेकर आता है। फिर सभी बातचीत करते हैं और फिर बेटी के लाश को लेकर गांव के मोड़ पर जाते हैं और रोड पर लाश को फेंक करके चले आते हैं। घर पे आकर के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। ये सारी बातें सुन करके पति के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है और सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं।
आसपास के लोग भी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक माँ भी इस हद तक अपनी बेटी के साथ कर सकती है, और क्या एक माँ होकर के इतना हद तक नीचे गिर सकती है। लेकिन क्या करें, जो होना था वो तो हुआ ही। ये महिला एक माँ बेटी के पवित्र रिश्तों को भी तार तार कर देती है। खैर, मृतक के पिता ने पुलिस बुलाई और पुलिस ने उस महिला यानी लड़की की माँ और उसकी सहेली रेखा और उसका प्रेमी के साथ साथ सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और फिर उनके साथ क्या कार्रवाई होती है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना और सतर्क करना है। फिर मिलते हैं और अगली कहानी के साथ।